की गई है, क्या है विषय, क्या मुद्दा है? मैं सनातन धर्म का प्रचारक हूँ। सनातन धर्म का प्रचार करना मेरा कर्म है और उसी में मेरा संकल्प है 108 महायज्ञ का भारत के सभी प्रदेशों में। 108 की श्रृंखला में 90 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं भारत के कई प्रदेशों में। अब कुरुक्षेत्र में 500 कुंडी यज्ञ करने का संकल्प हो रहा है, विचार किया जा रहा है, जो केवल मात्र एक उद्देश्य है जिसका कोरोना महामारी से बचने के लिए, वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि वायुमंडल दूषित है, वायुमंडल को शुद्ध करना ये हमारा कर्म है और वायुमंडल शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से हम बीमारी से बचेंगे। वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्तम एवं सरल उपाय है हवन यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से हम वायुमंडल को शुद्ध कर किसी भी महामारी से हम बच सकते हैं। उसी सिलसिले में कुरुक्षेत्र में एक लक्षचंडी महायज्ञ का आयोजन 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक किया जाएगा, जिसमें सभी सनातन धर्म प्रेमी आमंत्रित हैं, सभी उसमें सम्मिलित हों। वो सर्व समाज कुंभ भी किया जा रहा है इसी के साथ। हमारे सनातन धर्म के सभी समाज के लोग उसमें उपस्थित हों, हवन यज्ञ करें, जिससे हमारा प्रदेश देश सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो। और गुड़गांव को तो विशेष रूप से ज़रूरत है इसकी, क्योंकि सर्वे के अनुसार कहते हैं गुड़गांव बहुत प्रदूषित शहरों में है। भारतवर्ष के नहीं बल्कि विश्व की लिस्ट में है, हमारी ख्याल से, हमारे विचार से ऐसा सुनने में आता है। तो गुड़गांव को विशेष ज़रूरत है हवन यज्ञ की। गुड़गांव गुरुग्रामवासी विशेष रूप से इसमें सम्मिलित होकर के हवन करें, यज्ञ करें, जिससे वातावरण शुद्ध हो और आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, प्रदेश भी सुरक्षित रहे, देश भी सुरक्षित रहे। इसी भाव से, इसी विचार से यह यज्ञ किया जा रहा है। इसमें आप सभी सम्मिलित होकर के इसके सहभागी बने। जिले में कब से शुरुआत की गई थी इसकी? ऐसे कई राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल है, त्रिपुरा है, आसाम है, दमन है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। ऐसे लगभग 20 प्रदेशों में हो चुके हैं। मुझे जो कुरुक्षेत्र में जो आप करवाने जा रही हैं महायज्ञ, उसमें किन किन महाराजों का आमंत्रित किया गया है? उसमें कई जगत गुरुओं को आमंत्रित किया गया है, कई अखाड़ों को आमंत्रित किया गया है, और अब उसकी लिस्ट हम यहाँ नहीं बता पाएंगे। और यह विशेष रूप से हमारे काशी से, विद्वत परिषद से, महामंडलेश्वर पद से विभूषित डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जो भारत साधु समाज के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में ये सम्मेलन भी होगा। और कई शंकराचार्य, कई महामंडलेश्वर, भारत साधु समाज के कई और अधिकारी, कई और पदस्थ संत, वो सब पधारेंगे। और प्रकृति किसको किसको लाती है,
अब ये हम अभी नहीं कह सकते हैं, जिसके ऊपर विशेष कृपा होगी प्रकृति की, वो जरूर इसमें सम्मिलित होंगे। और वैसे भी यज्ञ में देवता ही सम्मिलित होते हैं। किया जा रहा है कुरुक्षेत्र में, उसके लिए जी हाँ, अभी परम पूज्य यज्ञ सम्राट निष्काम कर्मयोगी संकल्प सिद्ध महापुरुष जो हिमालय की वादियों में तप करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन जगत के कल्याण के लिए और कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए पूज्य महाराज श्री ने जगह जगह यज्ञ का आयोजन किया। अभी हम लोग 2 महीने हो गए प्रचार में, अभी 2 महीने और लगेंगे इस यज्ञ के संपन्नता के लिए। तो मैं भारत साधु समाज का राष्ट्रीय मंत्री होने के कारण जब मैंने देखा कि ऐसे महापुरुष जो त्याग वैराग्य और संकल्प सिद्ध महापुरुष हैं, जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मैंने भी कोरोना की कोई परवाह नहीं किया और महाराज जी की सेवा में और यज्ञ के प्रचार के लिए संलग्न हो गया। और मैं भारत साधु समाज की ओर से इस यज्ञ की संपन्नता के लिए पूर्णतया सहयोग करूंगा। और भारत के जो लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं, महामंडलेश्वर वृंद हैं, श्री महंत वृंद हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, उन सबको मैं आमंत्रित करूंगा। और जिनके प्रारब्ध में होगा भगवती माता पुष्पंदरी कृपा से वो सभी आएंगे। जो भी राजनीतिक लोग आएंगे केवल दर्शन करने के लिए आएंगे, आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। उसमें कोई धार्मिक मंच ही रहेगा। 28 अक्टूबर को विराट संत सम्मेलन होगा। गुरुजी, गुरुग्राम वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे इस यज्ञ के बाद? कोरोना गुरुग्राम वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप इस यज्ञ के बाद? गुड़गांव वासियों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी प्रदूषण मुक्त हो, यहाँ ऐसा संकल्प करें। हवन यज्ञ घर घर होना चाहिए, मेरा संकल्प ये है। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।